दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्लेनेट जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और ये सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बाकी के सभी प्लेनेट से काफी ज्यादा बड़ा है। अब इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि अगर कोई दूर से हमारे सोलर सिस्टम को देखेगा तो उसे यहाँ सिर्फ सन और जुपिटर ही दिखाई देंगे। बाकी के सभी प्लेनेट्स उसे रेत के दाने से भी ज्यादा छोटे लगेंगे। इसके अलावा अगर हम जुपिटर के अंदर बाकी के सभी प्लैनेट्स को 2 बार भी डाल देंगे तो भी ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें काफी जगह खाली बच जाएगी। लेकिन इसी चीज से एक ख्याल दिमाग में आता है कि आखिर ये इतना विशालकाय प्लैनेट बना तो बना कैसे। वेल, इस सब की शुरुआत हुई थी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम अपनी शुरुआती स्टेज में था। इस समय यहाँ पर गैस और डस्ट के बड़े बादलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन बड़े बादलों को सोलर नेब्यूला कहा जाता है। और जब ये बड़े बादल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होने लगे तब यहाँ जन्म हुआ हमारे सन का। सन के फॉर्मेशन के बाद आसपास के गैस और डस्ट के पार्टिकल्स ने इसे ऑर्बिट करना शुरू कर दिया और इसके अराउंड एक डिस्क बना ली जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। अब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क इसलिए क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ सभी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और प्लैनेट्स का जन्म होता है और इसीलिए यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे जुपिटर के फॉर्मेशन की। सबसे पहले तो जुपिटर के बनने की जगह पर हाइड्रोजन, हीलियम और छोटे डस्ट पार्टिकल्स का एक क्लस्टर फॉर्म हुआ। ये क्लस्टर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने अंदर मास को खींचने लगा और धीरे धीरे एक बहुत ही पावरफुल सॉलिड कोर बन गया। साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोर लगभग 10 से 20 अर्थ मासेस के बराबर का था। इसके बाद इस कोर ने अपनी ग्रेविटी की मदद से आसपास के सारे मैटर को खींचना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्दी सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लेनेट जुपिटर बना। जुपिटर के इतना बड़ा होने का यही सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि ये सबसे पहले फॉर्म हुआ था, क्योंकि जो प्लेनेट सबसे पहले फॉर्म होगा वो सबसे ज्यादा मैटर को अपने अंदर खींचेगा और फिर ये तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास सबसे ज्यादा मैटर होगा वही सबसे बड़ा होगा। और इसीलिए ही हमारा जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों वही कंपोजिशंस हैं जिनसे एक स्टार बनता है, मतलब कि हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। लेकिन जुपिटर एक स्टार इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसका साइज और मास इतना ज्यादा नहीं था कि ये एक स्टार बन सके और इसीलिए ही इसे एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई जुपिटर के फॉर्मेशन की, लेकिन हम इंसानों को आखिर इसके बारे में पता कैसे चला। वेल, हम जुपिटर के बारे में आज से नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से जानते हैं, क्योंकि जुपिटर उन 5 प्लैनेट्स में आता है जिन्हें आसमान में नेकेड आइज यानी कि बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में 5 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को आसमान में बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। और इसीलिए ही जुपिटर को एंशिएंट टाइम में बेबीलोनियंस और ग्रीक्स द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इसे अपने सबसे पावरफुल गॉड जुपिटर का नाम दिया। लेकिन इसके बारे में साइंटिफिक स्टडी का सफर सबसे पहली बार साल 1610 में शुरू हुआ, जब गैलीलियो गैलीली ने इसे अपने एक बेसिक टेलीस्कोप से सबसे पहली बार देखा। साथ ही उन्होंने इसके 4 सबसे बड़े मून्स आइयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो को भी डिस्कवर किया, जिसके बाद पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई, क्योंकि उन्हें पहली बार ये पता चला था कि अर्थ के अलावा भी किसी और प्लेनेट के पास मून्स हो सकते हैं। और इसीलिए ही इन चारों मून्स को आज गैलीलियन मून्स के नाम से भी जाना जाता है।